मुरैना जिले की कैलारस जनपद पंचायत में आयोजित संवाद कार्यक्रम में ग्रामीण विकास से जुड़ी जमीनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा हुई। इस बैठक की पहल तहसीलदार नरेश शर्मा ने की, जिन्होंने ग्रामीण विकास में आ रही बाधाओं को 1 माह में सुलझाने का भरोसा दिलाया है। कैलारस जनपद पंचायत के रिसोर्स सेंटर में तहसीलदार नरेश शर्मा की पहल पर आयोजित इस संवाद कार्यक्रम में सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, सचिव और ग्रामीण प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में शमशान भूमि आरक्षण, पंचायत भवनों की भूमि, जल निकासी अतिक्रमण, आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर जीर्णोद्धार जैसी वर्ष पुरानी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि ग्रामीण विकास की योजनाओं में आ रही बाधाओं का समाधान आगामी 1 माह के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन की जनहितकारी योजनाओं का लाभ तभी हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है जब इन बुनियादी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो। इस बैठक में किसानों की खाद उपलब्धता और पंचायत भवनों पर स्थानीय दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर भी चर्चा हुई। इस पर जनपद पंचायत की सीईओ रामपाल करजरे ने कहा कि कुछ पंचायत भवन न खुलने की मुझे सूचना प्राप्त हुई है एवं कुछ पंचायत भवनों पर दबंगों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसकी जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संवाद कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को यह उम्मीद मिली है कि अब बुनियादी समस्याओं का समाधान ठोस तरीके से होगा। कार्यक्रम ने यह संदेश भी दिया है कि सामूहिक प्रयास और संवाद ही विकास संभव है। ग्रामीण के अंतर्गत 65 पंचायतें आती हैं और ये शिकायतें प्राप्त हो रही कि पंचायत के ताले नहीं खुलते हैं, पंचायत से जो नहीं बढ़ते हैं। मैंने मूवमेंट किया है, पंचायत खुली मिली है और इस संबंध में हमारी जो सेमन प्लान होती है वहाँ पर पंचायत मुख्यालय खुलने के अलावा उसके फील्ड के और भी काम होते हैं, वो भी उसको करना होता है। अतिक्रमण हो, कोई साफ सफाई हो, कोई सेमन प्लान बंद कराना हो, पंचायत एडवांस डेवलपमेंट इंडेक्स वाला एक डेटा आया था अभी, तो अभी जो हमारे 9 लाइन डिपार्टमेंट है उनसे भी जाकर उनको कोऑर्डिनेट करके डेटा ले करके PAI पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स का डेटा अपलोड करना था। मूवमेंट भी करना होता है उनको पंचायत में। अगर इस प्रकार से किसी पंचायत में 2, 4, 8, 10 जो भी हो सकते हैं, अगर नहीं खोल रही है लापरवाही, तो बिल्कुल उसके नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे, उस पर नोटिस जारी करके। ऐसा कोई प्रकरण मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं अपने जो ग्राम पंचायत की जो सेक्टर प्रभारी होते हैं हमारे, ADO, PC होते हैं हमारे, और पंचायत इंस्पेक्टर भी होते हैं, उनके माध्यम से हम दिखवाते हैं, उसकी जाँच करवाते हैं। अगर ऐसा कोई प्रकरण निकल के आता है तो संबंधित जो हमारा सरपंच है, सचिव है, उनकी भी लापरवाही, उनको एक्सचेंज जारी करेंगे और जो अतिक्रमण करता है उनको भी पंचायत के माध्यम से नोटिस जारी करवा के उसको अतिक्रमण कराने की कार्रवाई करेंगे। सर, कोई एक काम मुझे बता, एक पंचायत में बता दीजिएगा, एक काम बता दीजिए जहाँ पर मौके पे काम नहीं हुआ है, मैं आपके साथ चलूंगा, वहाँ पर देखूंगा और बिल्कुल कार्रवाई करूँगा। एक भी पंचायत में एक भी काम मुझे दिखा दीजिए, मैं एक्शन लूँगा, सब एक्शन लूँगा। ओके, मैं आपके साथ में चलूँगा देखने के लिए अगर काम हुआ। काम हुए बगैर मूल्यांकन होगा है और उसका बिल लगा है, पेमेंट होगा, तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ विभिन्न प्रकार की शासन द्वारा स्वीकृत जो आंगनबाड़ी रहती हैं, पंचायत भवन रहते हैं, स्कूल रहते हैं, इसके अलावा भी विविध प्रकार की जो राजस्व विभाग संबंधी समस्याएं होती हैं, भूमि आरक्षित कराने संबंधी, उसके निराकरण के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया है। कैलारस क्षेत्र में कई जगह से ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि शमशान के लिए जो भूमि आवंटित की गई थी वो तो या तो विवादित स्थिति में है या पंचायत के अनुसार उसकी सहमति प्राप्त नहीं थी, तो उसका एक ही स्थल पर निराकरण कराने के लिए मीटिंग आयोजित की गई है। हमारा मूल उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग के द्वारा जो जमीन आवंटन किया जाता है या भूमि पे अतिक्रमण कर लिया जाता है, तो ऐसी समस्याएं ना रहें, जिससे पंचायत विभाग द्वारा विकास कार्य सुविधानुसार किए जा सके। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।